फैमिली, सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सुबह-सुबह का टाइम है, सुबह तो नहीं खैर अभी तकरीबन कोई आई थिंक बज गए होंगे कोई 11:30 पौने 12 हो रहे हैं, ठीक है। बच्ची को अपनी मैंने स्कूल भेज दिया है, अपनी बेटी को, और मैंने भी जी नाश्ता कर लिया है। मेरी छोटी बेटी की चूँकि तबीयत ठीक नहीं है और उसे जो है मेरे हस्बैंड लेके गए हैं जी दवाई लेने के लिए, वो गए डॉक्टर के पास। तो खैर मैंने अभी तक अपनी ग्रीन टी नहीं पी है, ग्रीन टी बनाते हैं, पीते हैं और व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को जी लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो जी किचन वगैरह सारा साफ़ करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे जी दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि हस्बैंड जो है कह रहे थे कि मुझे जो है मसर की दाल खानी है। वैसे एक बात बताऊँ, मसर की दाल जो है वो बॉयल चावल के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, लेकिन मैं आज चावल नहीं थी बना रही क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इसके साथ रोटी ही जो है ना आप बनाना। तो खैर यहाँ पे दाल जी मैंने ऊपर चढ़ा दी थी, वॉश कर लिए हैं अभी जी। यहाँ पे बस मैंने दाल चढ़ाई, जैसी दाल बनती है फिर उसके बाद जो उसका जो भी मसाला है तड़का वो लगाती हूँ। झाड़ू जी अभी मैंने नहीं लगाया, साथ ही वो जार जो कल मैंने वॉश किए थे ये सारे अभी ड्राई हो चुके हैं। इनमें सब में जो है ना सारी दालें वगैरह मैं डालने वाली हूँ। तो खैर अभी बस चलते हैं और जल्दी से जी सफाई कर लेते हैं जाके। थोड़ा सा यहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा है और यहाँ जी हस्बैंड के मैंने कपड़े प्रेस करके रखे थे और ये जी कुछ कपड़े हैं जो मुझे सारे तय करने हैं और यहाँ पे जो है वो भी सारे कपड़े उठाने हैं, समेटने हैं। अच्छा जी, बेटी की तबीयत जो है वो मुझे बुखार हो गया उसे रात से ही, क्योंकि अब जो है ऐसा होता क्या है कि जब सर्दी का स्टार्ट होता है उस वक्त बच्चे जब बीमार हो रहे होते हैं, और इसके अलावा जी जब सर्दी का एंड हो रहा होता है तब भी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है तंग कर रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे जी एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन हस्बैंड जो है ना दे गए थे, फिर बेटी को मैंने दूध पिला के जो है ना सुला दिया था। मैंने कहा जैसे ही वो उठते फिर जो है ना मैं उसे दवाई दी, क्योंकि उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था कि जो है ना वो दवाई खाए। वो इतना कोई रो रही थी, कभी मुझे लगा कि इस वक्त तो वो दवाई खाएगी भी नहीं। तो खैर बस उसके बाद मैंने उसे सुला दिया था। फिर यहाँ पे जो है ना बस उसकी मेडिसिन मैंने यहाँ पे रेडी की है, रेडी करके मैंने रख दी है और रूम में कुछ जो है ना कपड़े वगैरह थे वो सारे समेटे। फिर उसके बाद मैंने तय भी करने थे। सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा मेरा जो है ना बिजी गुजरता है, क्योंकि काम जो है सारे के सारे ज़्यादातर मतलब काम जो होते हैं वो मुझे सुबह ही करने होते हैं। तो ख़ैर जी उसके बाद साथ ही साथ जो है खाना भी मुझे बनाना था और घर के काम भी सारे ख़त्म करने थे। और यहाँ पे जो है ना हमारा जो हॉल वाला जो एरिया है वो भी गर्मियों में वैसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मैस सर्दियों में भी होता ही होता है, खलारा हर जगह ही होता है। तो ख़ैर यहाँ पे बस जो है ना थोड़ी-सी सफाइयाँ थी वो सारी मैं कर रही थी, उसके बाद कपड़े सेट करने थे और बस इसी तरह से जो है ना सुबह का टाइम जो होता है मेरा बस गुज़रता है कामों में ही। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.
तो जी थोड़े से ही जी कपड़े थे हस्बैंड के और मेरा एक आधा सूट ही था क्योंकि मैंने जो है ना अपने सारे के सारे मैंने अपने हाथ पे क्योंकि मेरे जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर न्यू होते हैं लोन वगैरह के होते हैं तो इस तरह के कपड़ों में जो कलर वगैरह का अगर इशू होता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं मतलब है कि हाथ में ही वॉश कर लूँ। तो खैर मैं जो हूँ यही करती हूँ साथ ही साथ जो है ना कपड़ों को वॉश करती रहती हूँ ज़्यादा अक्सर ऐसा होता है जमा भी हो जाते हैं खैर ऐसी बात नहीं है लेकिन जब जमा हो जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि साथ ही साथ धुल जाएँ और कपड़े-शपड़े तय करने के बाद जी मेरी बेटियों का जो उनकी जो वॉलरो है उस पे उनके सेट किए और साथ ही हस्बैंड के भी सारे मैंने जो है ना उनकी वॉलरो भी सेट किए हैं और अपने भी सेट-वेट करने के बाद कपड़ों का काम जो है मैंने जी ख़त्म कर दिया। आप सब बताइए कैसे हैं और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली और कैसे लग रहे हैं आप सबको मेरा व्लॉग्स और जी जाके जी मेरा पहला वाला जो फर्स्ट व्लॉग है वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। उस पे जी मैंने शेयर की है अपनी सारी की सारी यूट्यूब पे जो भी मैंने जो है ना इतने साल जो काम किया है उसकी जर्नी तो वो वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। हो गया मैंने सारे तैयार करके सेट कर लिए हैं। दाल मेरी अभी जो है ना कच्ची है सारी वो भी जो है देखिए बॉयल हो रही है। ठीक है अच्छा जी तो मैं सोच रही हूँ कि जो करने वाला काम है ना वो कर लेते हैं और करने वाला काम जो है वो ये है कि दालें और चने और क्या क्या था अच्छा जी थोड़े बहुत हैं जल्दी से सारे में डाल लेती हूँ। ठीक है थोड़े से ही हैं मसाले वगैरह ना और इसके अलावा मुझे जो है ना ये केक का स्पेशली कितने का पसंद है ये मैंने मंगवाए थे ये देखिए। अच्छा जी निकालते हैं फिर डालते हैं जल्दी से। अच्छा जी ये जी मैंने रिंग अपनी पहनी हुई थी लेकिन जब मैं आटा गूंदने लगी तब मैंने हटा दी थी। अच्छा जी मुझे जो इस तरह से सिंपल सिंपल रिंग बहुत पसंद है। तो वो जी जैसा कि जी कल के व्लॉग में मैंने सारा का सारा सामान जो है जो भी राशन घर का आया था वीकली या 15 या 20 डेज़ का हमने मतलब मंगवाना होता है तो वो सारा जो है ना मैंने सारा सेट कर लिया था। लेकिन इसके अलावा जार वॉश करने वाले थे सारे फिर मैंने जार जो हैं सारे मैंने जो है ना वॉश किए हैं और उसके बाद जैसे ड्राई हुए हैं तो फिर मैंने सोचा दालें और चने जो हैं वो भी जार में डाल के सारे मैं सेव कर लेती हूँ। और जी हमारे मोहल्ले में जी है एक अदद शादी जिन्होंने जो है ना परेशान करके रखा हुआ है और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जुम्मे वाले दिन कौन गाने लगाता है अल्लाह माफ़ करे मतलब लोगों को तो जैसे लोग भूल ही चुके हैं खुदा को क्या हो गया है इतना इन्होंने डिस्टर्ब करके रखा हुआ था कि जुम्मे के दिन भी जब नमाज़ पढ़नी थी और इसके अलावा रूटीन इस तरह से होती है कि आपको तस्बीह पढ़नी होती है नमाज़ पढ़नी होती है कुरान पाक पढ़ना होता है और सुबह फर्स्ट टाइम जो है सुकून से हमने जो है ना पढ़ ली थी लेकिन जुम्मे के वक्त उन्होंने इतना कोई मतलब साउंड जैसे ही तकरीबन आधा घंटा उन्होंने बंद किया उसके बाद फिर से जो है ना गाने भाई शादी और मेहंदी और इस तरह से फंक्शन ठीक है आते हैं लाइफ में एक दफ़ा ही शादी होती है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भूल जाएं कि आप मुसलमान हैं और आप क्या कर रहे होते हो मुझे तो मैं तो इतनी हैरान हो रही थी यही देख के और सुन के लोगों को मतलब क्या हो गया है जुम्मे के दिन तो कम से कम इंसान थोड़ा-सा लिहाज़ कर लेता है। तो ख़ैर उस म्यूज़िक ने मुझे इतना कोई परेशान करके रखा हुआ था कि मैं ना तो व्लॉग बना पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी क्योंकि मुझे कॉपीराइट आ जाता अगर मैं ज़्यादा जो है ना रिकॉर्ड करती क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक हो और फिर उसके बाद जो है ना अगर इस तरह से जो है आप जो है ना व्लॉग बनाओ तो ऑब्वियसली आपको म्यूज़िक बीच में आए तो कॉपीराइट आता ही आता है। तो मैं तो भी बड़ी परेशान थी कल मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था ऊपर से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी बेटी की उसको लेके परेशान थी ऊपर से जो है ना बस लोगों ने मोहल्ले वालों ने जो है ना साउंड इतना वॉल्यूम उसका तेज़ था कि मुझे परेशान करके रखा हुआ था कि मैं व्लॉग जो है ना अच्छे से बना नहीं पा रही थी। खैर उसके बाद जी हस्बैंड की फरमाइश थी कि जी आज जो है खीर बना के रख देना उनको उनकी ना बड़ी फेवरेट है खीर सवैयाँ कोई मीठा जो है शौक़ से वो ज़्यादा खाते हैं मैं थोड़ी सी जो है ना कम शौकीन हूँ मीठे की लेकिन माशाल्लाह से उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस लिहाज से जो है फिर मीठे का ये कि फिर मैंने खीर यहाँ पे जो है बना दी है तकरीबन मैंने 1 किलो दूध लिया है ठीक है उसमें चीनी ऐड नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी जो है ना पैकेट में चीनी हर चीज़ मौजूद होती है तो बस सिंपल मैंने जो है ना बॉयल किया है दूध को और जी उसमें जो है ना बस हल्की हल्की आंच पे जो है ना मैंने जो है ना पकाया है खीर को डालने के बाद साथ ही जो है ना तड़के की दाल की तड़के की जो है तैयारी भी मैंने कर ली है सारा मसाला जो है मैंने कटिंग करके रख लिया था।
मसाला जी सारा मैंने भुना है। हुआ कुछ यूँ, मैंने जो है अपना जो है ना ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाया हुआ था और ऐसे ही जो है ना मैं तो बस अपने ध्यान कुकिंग कर रही थी, लेकिन मेरा फ़ोन जो है नीचे गिरा है इतनी बुरे तरीके से और प्रोटेक्टर ऊपर से टूट गया है और इसके अलावा मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा कोई वो नहीं हुआ कि मेरा जो है ना मतलब फ़ोन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ख़ैर ट्राइपॉड जो है ना वो टूट गया था मेरा। और ये जी खाना बनाते बनाते मेरा फ़ोन गिरा है और साथ ही जो मेरा ट्राइपॉड टूट गया। अच्छा खैर, ये पहले भी टूटा हुआ था, मैंने थोड़ा सा गर्म करके इस तरह से करके चिपकाया था, लेकिन फिर से टूट गया। खीर जो है मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, अब बस इसे मैं जो निकालने लगी। गाढ़ी भी हो गई है अच्छे से, बड़ी मज़ेदार सी लग रही है देखने में। अच्छा खैर, यहाँ पे बस चूँकि ट्राइपॉड फ़ोन गिर गया तो जल्दी जल्दी मैंने जो है ना फ़ोन उठाया है, सारे मसाले डाले हैं और ये बस मसाला भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ, चूल्हा तेज़ कर लेती हूँ और साथ ही इसको जो है थोड़ा सा ना गाढ़ा कर दिया। बहुत ही मज़ेदार, थिक और यम सी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी खीर भी रेडी हो गई है, देखिए। अभी इसमें मैंने डाली है कसूरी मेथी, जिसकी खुशबू आएगी बहुत ही ज़्यादा आला किस्म की, साथ में डालेंगे तो गरम मसाला। बस जी मज़ेदार सी दाल जो है मैंने रेडी कर ली। बाद में मैंने थोड़ा सा सैलेड और साथ में रोटियां भी बना के रख दी थी और आखिर में जो है थोड़ी सी मैंने जो है ना मेथी और इसके अलावा जो है ना थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया था। अच्छा जी, मेथी जो इस तरह से अगर आप प्रेस करके डालते तो उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना खुशबू आती है, तो ये बड़ी मज़े की लगती है हंडिया इस तरह। तो खीर मेरी रेडी हो गई थी, थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट दिया, उसके बाद जी मैंने रख दी फ्रिज में। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।